आ रहे थे, 4:30 बजे का टाइम था। सिंगल चरंगी के बीच में टैंकर माफिया ने अब्बू को कुचल दिया। अब्बू का टांग कट गया। आला हुक्काम से रिक्वेस्ट करता हूँ, इन मासूम बच्चों को वो करो कि इनकी मुस्तकबिल तो सुधरे, कि उनका टांग तो कट गया, अब वो भीख मांगने के काबिल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से आगाज़ के जो रहमान भी है और रहीम भी। दुरूद लामहदूद वजह तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन किराम, ये वही रब है कि जिसने हमें इंसाफ़ करने का हुक्म दिया है। ये वही रब है जो फरमाता है कि जालिम के साथ खड़ा होने वाला शख्स भी जालिम है। मैं इस वक्त एक ऐसे घर में मौजूद हूँ कि जहाँ लोग तो मौजूद हैं मगर एक हू का आलम है। इस घर पे हुआ क्या है? इस घर पर क़यामत आन पड़ी है। वो क़यामत ये हुई है कि शहर कराची में डंपर माफिया तो बेलगाम है, और डंपर माफिया की जद में आकर जहां कुछ लोग अपनी जान की बाजी हार रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग अपनी जिस्म के आज़ा से महरूम हो रहे हैं। इस घर का एक फ़र्द जिसका नाम अब्दुल अमीन है, पिछले कुछ दिनों पहले एक डंपर ने उसे कुचला है और उसकी एक टांग मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो गई है। भाई बता रहे हैं कि उसकी उस टांग को हमने दफन कर दिया है। इस वक्त वो हस्पताल में ज़ेरे इलाज है। अब हस्पताल में ज़ेरे इलाज है, उसके 4 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। उसकी किफ़ालत कौन करेगा? उसके मामलात कौन चलाएगा? ये शायद आगे की बात है, उससे पहले इंसाफ होगा। लेकिन पुलिस के क्या कहते हैं? वो पुलिस कि जो काम करने की रिश्वत और काम ना करने की तनख्वाह लेती है। अब पुलिस क्या कर रही है? पुलिस का काम तो ये है कि FIR काटे और ड्राइवर को जो सज़ा बनती है कानून के मुताबिक, वो कानून के मुताबिक उसे सज़ा दे। लेकिन पुलिस कर ये रही है जनाब, जो पुलिस का काम नहीं है लेकिन पुलिस फिर भी करती है, वो काम ये कर रही है कि इस फैमिली पर प्रेशर डाल रही है कि जनाब आप जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करें। अब ये ख़ानदान इस कश्मकश में मुबतला है कि आया भाई को देखे, भाई के बच्चों को देखे, अपने घर को देखे, अपने घर के मामलात को देखे, या फिर थाने के चक्कर लगाए। तो कहानी मुकम्मल क्या है, जो लवाहिकीन है, जो लोग हैं, उनसे जानते हैं और समझते हैं कि आखिर मामला क्या चल रहा है। और जो पुलिस की कारस्तानी है उस पर भी ज़रा बात करेंगे और पहले इनकी ज़बानी जानते हैं कि असल मुद्दा और असल मसला है क्या। ये 4 बच्चे इस वक्त आसपास मौजूद हैं। मेरा नाम सानिया है। हमें आला हुक्काम से इंसाफ चाहिए। ये 2 मासूम नन्ही कलियाँ हैं और मेरे पीछे हम मज़लूम हैं, हमें इंसाफ चाहिए। अब ये बच्ची और ये बच्चा इस निज़ाम पर भरोसा रखे हुए हैं, ये इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन जिनका काम है इंसाफ देना वो क्या कुछ करते फिर रहे हैं। भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनके बड़े भाई हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? तबीयत खैरियत से, शुक्र अल्लाह पाक। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये वाक़या किस दिन का हुआ, क्या शुरू से बताएं। बरोज़ जुमरात था, शाम जो है 4:30 बजे का टाइम था। तो मेरे को जो है 3 दिन बाद पता लगा कि आपका बाइक एक्सीडेंट हुआ है। रात जो है मैं अपनी वाइफ को लेके मैं ख़ुद जो है रात सेरी के बाद यहाँ आया हूँ बड़ी बहन के पास। तो यहाँ आके जो है पता करा, सुना भाई बाइक का एक्सीडेंट हुआ, उसका टांग जो है कट चुका है, अंगूठा का ऑपरेशन हुआ, बाकी पूरा जिस्म जो है उसका ज़ख्मों से भरा हुआ है। तो मैंने पूछा ये कैसे हुआ, क्या हुआ? तो उनकी वाइफ ने मुझे कहा कि भाई ऐसा हुआ कि रात जो है तकरीबन 8 से 10 बजे का टाइम था, बच्चों के साथ मैं घर पे था। इतने में एक लड़का आया, कद में तो आप जितना दिया था, पर जो उन्होंने मुझे कहा कि ये अब्दुल अमीन भाई का घर है। तो बच्ची की ये जो बेटी है, इनकी माँ दरवाज़े पे आके बोलती है जी हाँ ये अब्दुल अमीन का घर है, मैं इनकी वाइफ हूँ, जी बताए जो कहना है आपको। तो उसी लड़के ने बोला भाई आप जो है हॉस्पिटल जाना है, क्यों खैरियत आपका शोहर का एक्सीडेंट हुआ, आपको हॉस्पिटल जाना है। कौन सा हॉस्पिटल पे? तो उन्होंने बोला भाई जिन्ना हॉस्पिटल पे। तो वो लड़का चले गई। फिर जो है मेरा भाई का वाइफ जो है वो बड़ी बहन के पास आई कि बाजी ऐसा सा मसला है, चलो। बड़ी बहन ने कहा कि चलो फिर देखते हैं। ये चले गए फिर हॉस्पिटल पे। तो
वार्ड पे जैसे ही गया मालूमात कर रहे थे तो इतने में जो है पुलिस वाला जो इनको मिला, भाई क्या नाम है, आप किसे ढूंढ रहे हो? कि मेरा शोहर एक्सीडेंट हुआ मैं उनको देखने आया हूँ कि कहाँ है, कौन से रूम पे। तो पुलिस वाले ने बोला अब्दुल अमीन और वल्दियत वसीमिया। तो बच्ची की माँ ने बोला है कि जी हाँ ये मेरा शोहर का नाम। तो आप ऐसा करें, आपका शोहर का अच्छा इलाज चाहते हो तो लेडीज़ आते हैं, कमज़ोर दिल वाले। तो उन्होंने कहा जी हाँ, अगर एक्सीडेंट हुआ अल्लाह का हुक्म था, होना था, वो तो हो चुका है, जानबूझ के तो कोई करता भी नहीं है। तो ऐसे कहे कि जो है उन्होंने बोला है कि पुलिस वाले के हाथ में कोई पर्चा था, उन्होंने बोला इसमें जो है आप सिग्नेचर करें, आपका शोहर का अच्छा इलाज होगा। तो उन्होंने सिग्नेचर उसमें करा। तो उसके बाद कहने लगा भाई आप जो है आपका शोहर को देख सकते हो। वार्ड के अंदर चली गई। पर्चे में क्या लिखा हुआ था ये पढ़ा? उस पर्चे में जो है औरत जो है वो इसकी वाइफ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है। वो पर्चा लेकर आए ये कि आपका शोहर का अच्छा इलाज होगा, ये कह के जो है उन्होंने जो है ये पर्चे में सब कुछ तैयार करा था। अब वो जी उसमें जो वो पढ़ी लिखी थी नहीं वो, तो उनको कहा इलाज का बोला, वो औरत ज़ात उन्होंने अंगूठा दे चुका था सिग्नेचर। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप जाके अपना शोहर से मिल सकते हो, देख सकते हो। जब वार्ड के अंदर गया तो बेड पे जो है इनका शोहर था, उनका टांग पहले ही कटा हुआ था, अंगूठा लेने से पहले ही कटा हुआ था। औरत को कहा है कि आप जो है आपका शोहर का अच्छा इलाज चाहते हो तो आप इसमें जो है सिग्नेचर करें। भाई अस्पताल में एडमिट हो गया, पुलिस ने ये इस पे साइन ले लिया, FIR कराई आप लोगों ने, या वो जो जिसने ड्राइवर था वो ड्राइवर कहाँ है इस वक्त? ड्राइवर जो है उनका गाड़ी और ड्राइवर जो है वो ताने पे बंदे, जमान टोन अवामी ताने पे जो है वो 4 नंबर पे वो बंदे। गाड़ी समेत जो पानी का टैंकर है 10 व्हीलर Z4074 नंबर है उसका। उनका ड्राइवर जो है वो बंद है। मुझे पता लगा है कि उनका ड्राइवर का जो है लाइसेंस भी नहीं है। उसके बाद से अब तक पुलिस स्टेशन गए? वो पुलिस घर आई? पुलिस मेरे घर पे कोई भी नहीं आया। हॉस्पिटल पे जहाँ पे एडमिट है मेरा जो है भाई जिससे एक्सीडेंट हुआ उनके पास गया पुलिस वाले, और उनकी वाइफ भी थी उधर। वो जो है पुलिस वाला उनको डरा रहा भी है, उसके साथ जो है टैंकर वाला भी साथ था, उनको पैसों का लालच भी दे रहे हैं। क्या बोला? उनको बोलता हम आपको जो है पैसे भी देंगे 2.5 लाख रुपया, आप जो है इनके इलाज भी कराओ, और कहने लगे आप इसमें दोबारा अंगूठा भी दियो, हम आपका जो है तस्वीरें भी खींचते। पुलिस वाला बोला? जी। जब मुझे पता लगा क्या नाम है यहाँ पहले उससे अंगूठा ले गया, तो उसके बाद जो है मैंने अपने भाई को और वाइफ को बोला किसी को अंगूठा भी नहीं देना, किसी से पैसे भी नहीं चाहिए हमें, अल्लाह का हुक्म था, जो होना था वो हो गया। ये पुलिस वाले ने आपको बात कही कि आप पैसे ले लो मामला ख़त्म करते हैं, पुलिस वर्दी में था ये उन्हीं के साथ ही था, पुलिस वर्दी में था। बीच में एक बंदा आया था, मैंने कहा कि आप कौन हो? उन्होंने कहा है कि जिनका गाड़ी है उनका बंदा हूँ मैं। मैंने कहा आप गाड़ी का मालिक हो तो मेरे से बात करो, जिनका एक्सीडेंट हुआ उनका असल वारिस मैं हूँ। इससे पहले कहता है कि कोई है, मैं वारिस हूँ, वो बोलता मैं वारिस हूँ। मैंने बोला भाई कोई भी वारिस नहीं है, मुझे 3 दिन बाद पता लगा तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, हॉस्पिटल तक। मतलब मर्दों में से अब तक पुलिस से किसी ने बात नहीं की। वजह सर? वजह पता ही नहीं था। लेडीज जात था, उसको खबर मिला, वो गया हॉस्पिटल, वो अकेली थी। 3 दिन बाद जो है 4थे दिन मुझे पता लगा, मुझे खबर मिला तो मैं गया हूँ। जब से जो है वहाँ पुलिस भी नहीं आया, उस तक जो है मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी के मतलब यानी ये पुलिस वाले का जो ये कागज़ मेरे पास पड़ा हुआ है FIR कॉपी, ये मेरे को जो है ये कल मिला है, मेरे को परसों रात को मिला है ये। देखिए मैं आपको ये आपके साथ जुल्म हुआ है और यकीनन जुल्म नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं अब आपको ये मशवरा ज़रूर दूंगा कि आप थाने से रुजू करें, थाने से रुजू करें। और देखिए ये सबके लिए, ये इनके लिए नहीं है। जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास तबका है, वो पुलिस से डरता भी है और खौफ भी खाता है। आप उसके भी कहूँगा और देखने वालों से भी, देखिए पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ जो वाक़या पेश आया है, जिस पुलिस वाले ने वर्दी के अंदर आपसे ये बात कही कि जनाब आप पैसे लेके मामला रफ़ा दफ़ा करें, आप पुलिस के पास जाएं और शिकायत करें। क्योंकि जब तक आप पुलिस के पास नहीं जाएंगे तो मुझे बताएं कि जो पोस्टर पे आपने लिखा है मेरा नाम सानिया है, हमें आला हुक्काम से इंसाफ चाहिए, आपको इंसाफ कौन देगा? आला हुक्काम से इंसाफ हमें चाहिए तो हमें गवर्नमेंट, हमें इंसाफ हम तो गवर्नमेंट से मांग रहे। क्यों? गवर्नमेंट कैसे देगी सरकार जब तक आप जाएंगे नहीं? तो हमें अभी पता लगा, हमने आप लोग से मालूमात करा, जब भी हम आपको घर पे इसी वजह से हमने बुलाया। भाई ये मामला तो हमारे साथ पहले कभी हुआ नहीं है, ये कोर्ट कचहरी हमने कभी देखा नहीं, हम लोग ऐसा काम ही नहीं करा अल्लाह का हुक्म से, जो हमें जाना भी नहीं पड़ा, इस लाइन पे हम कभी गया भी निकले भी नहीं। तो इसीलिए जो है आप लोग से रब्ता मैं इस वजह से कर रहा हूँ, आप भाइयों से जो है मैं इस चीज़ का मालूमात करूँ कि आप हमारा साथ दें, हमें इस मासूम बच्चों के लिए जो है हम इंसाफ मांग रहे।
और ये वाक़या दिन में पेश आया टैंकर? 4:30 बजे के टाइम शाम। अब देखिए सिलसिला ये, ठीक है, ये अब तक इन्होंने पुलिस की जो कार्रवाई है वो नहीं की है। फरमा रहे हैं कि इल्म नहीं था, बजा फरमा रहे हैं इल्म नहीं होगा क्योंकि आम आदमी जो है वो इन तमाम तर चीज़ों से दूर रहता है। सिलसिला ये है कि अगर तो जब ये तमाम तर मामला चल रहे थे डंपर माफिया के ख़िलाफ़, उस वक्त अगर इसको रोकथाम की जाती, इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाते, तो शायद आज इस भाई के पास हम मौजूद ना होते। अगर इक़दाम किए जाते तो शायद इस भाई की जो टांग है वो सलामत होती और ये बच्चे जो है भी इनके हाथों में पोस्टर ना होता। और ग़ालिबन इनको मालूम भी नहीं है कि इनके बाप के साथ क्या हुआ है। एक और भाई है, इससे भी बात करते हैं और थोड़ा बहुत जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हुआ क्या है, ये पुलिस के पास अब तक क्यों नहीं गए, मैं ये सोच रहा हूँ। मतलब मैं तो घर में सबसे छोटा हूँ, मैं मुलाकात के लिए गया था हॉस्पिटल में। उस टाइम जो ना एक पुलिस वाला था और भाभी और भाई जो ना उधर मौजूद थे। उस पुलिस वाले ने जो ना जो फाइल था उनको जो करना था उन्होंने कर ली। और मैं डायरेक्टली पहुँचा तो मुझसे पूछता भाई आप कौन हो? मैंने बोला इनका छोटा भाई हूँ। वो कहे कि उन पुलिस वाले ने मुझे कहा है कि आपको कोई गवर्नमेंट का पुलिस वाले का ज़रूरत पड़े कि मुझे बताना। किसने बोला आपको? पुलिस वाले ने कहा है। उन्होंने कहा है कि यही कहा है कि पुलिस वाले ने कि आपको कोई गवर्नमेंट का या पुलिस का ज़रूरत पड़े कि हमें इतला देना, हम इंशाल्लाह मदद करेंगे। चलो उस टाइम मुझे जो है ना ब्लड का ज़रूरत था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि इनके लिए ब्लड का ज़रूरत है मरीज़ के लिए। मैं डायरेक्टली गया डिपार्टमेंट के, मुझे खून चाहिए। उधर थोड़ा रश था, मतलब तंगी था। फिर मैंने उन पुलिस वाले को फ़ोन की, मैंने बोला यार सर ऐसा ऐसा मसला है, मुझे जो है ना ब्लड नहीं मिल रहा है। फिर उन्होंने कहा है कि आप जो ना उस टैंकर वाले से फ़ोन करें जिसने गाड़ी में एक्सीडेंट कर दी। फिर मैंने कहा यार आपने मुझे कहा है कि ज़रूरत पड़े तो हमें फ़ोन करना। फिर मैं उनको टैंकर वालों को कैसे फ़ोन कर दूं? क्यों आपने मुझे कहा क्यों? फिर वो गवर्नमेंट हो तो आप फैसला कर लोगे ना, कोई ज़िम्मेदारी हो गया, कोई खिदमत हो गया, वो करना चाहिए। लेकिन आपने इकरार किया, हम तभी बोल रहे हैं। फिर अगले दिन जो है ना उन्होंने हमें फ़ोन की। वो पुलिस वाले और टैंकर वाले एक साथ थे। वो भाई के पास गए हॉस्पिटल में, भाई को धमकी दी, गालियाँ दी। भाई ने भी उल्टा उनको कौन से भाई को? जो ज़ेरे इलाज है अस्पताल में मरीज, उसको गालियाँ दी? बहन को गालियाँ दी। धमकी क्या दी? वही धमकी दी ना, वो मतलब ऊट पटांग का बात। जैसे कि क्या बोला? मतलब कि मैं साथ मौजूद नहीं था। आपको बताया तो होगा हमशीरा ने कि ये कहा है मुझे, मतलब जो है ना आप जो ना पैसे ले लो या फिर माफ़ कर दो, ये सब कुछ कह रहा था। मैं मौजूद नहीं था, कॉर्मर पास कह रहा था। फिर उसी दौरान में वो दोनों मौजूद थे कि मुझे फ़ोन की, बोलता है आप कहाँ हो? मैंने बोला मैं किसी काम से गया हूँ, बच्चों को लेके हॉस्पिटल गया हुआ हूँ। बोलता है आप आ जाओ और आपकी भाभी को लेके आ जाओ, जिनका वाइफ है ना उनको लेके आ जाओ। हमने बोला हमारा साथ तो नहीं है, हम किसी हॉस्पिटल में गए बच्चे के इलाज के लिए, हम नहीं आ सकते। फिर उन्होंने बोला है कि आप जल्दी आ रहे थे आओ, नहीं तो हम उल्टे काम कर देंगे। उल्टे से मुराद पूछा नहीं? क्या पूछा तो नहीं मैंने, फ़िलहाल उन्होंने जो बताया हम वही बता रहे कि उल्टे कर देंगे, मतलब वही कर देंगे, पैसे देंगे बोले थे, हमने नहीं लिए। हम बोलते पैसे लेके क्या करेंगे? ये पुलिस वाला कह रहा था? पुलिस वाले कह रहे थे आपको कि आ जाओ नहीं तो उल्टे काम। हाँ, लेकिन हम बोलते हम पैसे लेके क्या करेंगे? उस पैसे से इसका इलाज नहीं होगा, बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा, पैसे का कोई ज़रूरत नहीं। आप ये कर लोगे कि इलाज करवा दो, उनका कोई मुस्तकबिल बना दो, बच्चों का कोई अच्छा भाई करते क्या थे वैसे? हम वो जो भाई है जो ज़ेर इलाज कंडक्टर है, गाड़ी में कंडक्टर करते हैं, कंडक्टरी है। तब ये काम का शौक़ है? ये शौक़ थे उनका। फिर वही काम करते थे, बस नसीब से जो होना था वो हो गया। अब जो ना हमें इंसाफ चाहिए बच्चों के लिए, हमारे लिए भी नहीं चाहिए। बच्चों का तरबियत अच्छा हो जाए, कोई मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, बस वो भाई का इलाज हो जाए और कुछ हमें नहीं चाहिए, इतना देखिए भी नहीं चाहिए। सबसे पहले तो मेरा मशवरा आपको ये है, और वो मशवरा ये कि पहले तो आप थाने जाएं, क्योंकि जब तक थाने नहीं जाएंगे आपको इंसाफ कौन देगा? पुलिस वाला जब तक FIR नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि SHO या कोई भी अफसर जो है वो आपके घर पर आएगा। मतलब सर ये लोग जो ना 6-7 बंदे मिले हुए हैं एक साथ। ये साथ कौन? हाँ, उनके आपस में मिले हुए, एक टैंकर वाले हैं, उनका दोस्त है, बोलता हम जो ना पार्टी में ऐसा ऐसा करते हैं। हमें बोल रहा था, हम उनसे पहले बात कर चुके थे, एक उनका दोस्त था टैंकर वालों का। आज बिल्कुल देखिए जुल्म तो हुआ है, और जहाँ ये ख़ानदान है, गरीब लोग हैं, परेशान लोग हैं। और आपको एक मैं बात मज़े की ये बताऊं कि ये वो लोग हैं, ये हमारे
बंगाली कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और ये हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है। ये हमारे वो लोग हैं कि जिन्होंने 2 दफ़ा हिजरत की। मेरे साथ लोग बहुत हैं, बातें बहुत हो सकती हैं, साहबज़ादा मौजूद है, इससे बात करते, थोड़ी सी बात करेंगे। क्या इसको पता है कि हुआ क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? अदनान। अदनान, क्या करते हो? स्कूल पढ़ता हूँ। किस क्लास में? 7th क्लास में पढ़ते हो। अदनान, तुमने पोस्टर उठाया हुआ था अभी एक, तुम्हें पता है क्या लिखा हुआ था उसमें? जी। क्या लिखा हुआ? हमें इंसाफ चाहिए। हुआ क्या? से अबू काम जा रहे थे, 4:30 बजे का टाइम था। सिंगल चरंगी के बीच में टैंकर माफिया ने अबू को कुचल दिया। अबू का टांग कट गया। अभी अब हमारा वारिस कोई भी नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। अल्लाह इंसाफ देगा। और एक छोटा सा जुमला सामने कैमरे की तरफ देख के जो है वो जिनसे तुम इंसाफ मांग रहे हो को क्या बोलोगे? हम ये चाहते बस हमारा अब्बू का पूरा मुकम्मल इलाज हो जाए। देखिए, बच्चा है, छोटा बच्चा है और यकीनन अपने इसको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है कि अभी हुआ क्या है। इसको फ़कत इतना पता है कि इसके वालिद साहब हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है और ये तमाम तर मामलात हुए हैं। और एक और भाई मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इन तमाम तर मामले को जो उजागर किया है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि भाई ख़ुद भी बता रहे कि हमें इन चीज़ों का इल्म नहीं था। ये भाई हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का करम है। सर, हो क्या रहे? ये एक फैमिली परेशान है, पुलिस वाला आके कहता है पैसे ले लो, छोड़ दो, क्या चल रहा है? बात इतनी सी है कि ये पाकिस्तान है। जब हमने कलमे की बुनियाद में ये पाकिस्तान बनाया है तो हमें बखूबी ये इल्म होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। बेसिकली हम बंगाली हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, सब एक है। सब एक है। इस कलमे की बुनियाद में पाकिस्तान बना है। अगर आप टैंकर माफिया हो या कोई भी हो, अगर हम पे जुल्म करता है, जब मैं यहाँ आके देखा मेहरान टाउन की इस सरहद में आया, ये मुझे बचपन से जानते हैं, मैं तालीमी दौर से इन लोग जानते हैं। मैंने जब इनके ऊपर दर्द देखा तो मैं ये सोचा कि जो एक तो कोई होगा। मोहम्मद बिन कासिम तो है ही है ना। अल्लाह फरिश्ता नहीं उतारता जो हमारी मदद करे। लेकिन जब इंसान को कुरान में लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम कहा कि बेशक हमने इंसान को अच्छे और बेहतर अंदाज में पैदा किया, तो हम अगर इनके लिए नहीं बढ़ेंगे तो हमारे ह्यूमन राइट्स कहाँ गया, हमारा इंसानियत कहाँ गई, हमारी हुकूमत और हमारी डिपार्टमेंट कहाँ गई? जब हम अपने इन शनाख्ती कार्डों के साथ उनको मिनिस्टर हॉल पे पहुंचा सकते हैं। आज अब्दुल अमीन का अगर टांग कट गया है तो यार ये सोचो कि इन बच्चों का क्या बनेगा। इनको हर जाना चाहिए, टांग के बदले टांग चाहिए यार। ये अगर इसी तरह तुम करते रहोगे, टैंकर माफिया अगर ये अक्सर ऐसे गरीबों को कुचल डालेंगे और पैसे देके पुलिस को मुख मुका कर लिया। या डीआईजी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आरजी से रिक्वेस्ट करता हूँ, वज़ीर कानून से रिक्वेस्ट करता हूँ, आला हुक्काम से रिक्वेस्ट करता हूँ, इन मासूम बच्चों को वो करो कि इनके मुस्तकबिल तो सुधरे, कि उनका टांग तो कट गया, अब वो भीख मांगने के काबिल है। क्योंकि इस पूरे पाकिस्तान के, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के होने के नाते से एक मुसलमान के ऊपर इस तरीके से जुल्म होना, ये जुल्म पर जुल्म होता है तो फिर मिट भी जाता है। तो मैं मैं आपसे ये कहूँगा, आप इंसाफ मांग रहे तो इस ख़ानदान को, इस फैमिली को पुलिस के पास ज़रूर लेकर जाएं। लेके जा रहे हैं? जी जाएंगे। हमने ये आज आगाज़ है, कल से ये मैंने आगाज़ किया। आज आप लोगों को यहाँ दावत दिया कि आप खुद आंखों से देखो। आंखें वालों, आप लोगों के पास आंखें हैं, कैमरे की आंखें दुनिया को दिखाएगी। उसके बाद पुलिस क्या, एसएसपी क्या, डीआईजी क्या, हम खुद जाएंगे वहाँ पे फेस करने के लिए। हम खुद जाएंगे इस बात को इंशाल्लाह जी। अल्लाह इनके लिए आसानी के मामलात करे। और बात इतनी कहूँगा कि इंसाफ होना चाहिए। बच्चा किसी का भी हो, भाई किसी का भी हो, शौहर किसी का भी हो, है तो इंसान ही, और इंसाफ होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाज़ेह इरशाद फरमाता है कि जालिम के साथ खड़ा होने वाला शख्स भी जो है वो जालिम ही कहलाएगा। और आखिरी दरख्वास्त, चूँकि मेरा पहली मरतबा टैंकर माफिया के ख़िलाफ़ जिस तरीके से लोग खड़े हुए हैं, मैं इनके साथ पहली मरतबा बैठा हूँ, तो मैं गुजारिश करूँगा उन टैंकर्स मालिकान के खुदारा अपने लोगों को समझाएँ और अपने लोगों को कहें कि ज़रा होश के नाखून लें। क्योंकि टांग तो चली गई है, टांग नहीं आ सकती, मगर शायद इन बच्चों का सहारा चला गया। अब वो कमा नहीं सकता प्रॉपर तरीके से, अल्लाह उसको हिम्मत दे, कमाएगा ज़रूर, लेकिन इस माशरे के अंदर जिसकी एक टांग नहीं है, आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके साथ ये माशरा क्या करता है। तो खुदारा होश के नाखून लें।
ठीक है, ये हादसा हो गया, कोशिश करें कि आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह के हादसात और वाक़यात ना हो। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।